जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ने वाले पेज नंबर 90 धीर सिंह रावत की बुक का पेज नंबर 90 देखने वाले। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वाले सेशन में ना किसी चौक का इस्तेमाल होता है, ना किसी बोर्ड का, ना ही कॉपी का, ना ही पेन का। सिर्फ और सिर्फ बातों बातों में कन्वर्सेशन के थ्रू मजे मजे में हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनको याद भी करते हैं। तो पेज नंबर 90 में आज क्या पढ़ने वाले, पेज नंबर 90 में आज हम देखने वाले हैं संवेगात्मक विकास के बारे में। ठीक है, वैसे तो हम जानेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अदर जानकारी भी पढ़ेंगे। देखो थोड़ा सा बैटरी का इशू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखना है, मेनली हमको जाना है संवेगात्मक विकास के बारे में, यानी इमोशनली डेवलपमेंट के बारे में जानना है। बहुत कुछ नहीं जानना है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 परिभाषा देखेंगे, जिसकी ट्रिक है कि केजीएफ मूवी देखी हमारे जीजा जी ने। वैसे तो हमारे जीजा जी बहुत इमोशनल है, लेकिन आज उन्होंने केजीएफ मूवी देखी। ठीक है, इस तरीके से समझाने वाले हैं। तो केजीएफ मूवी जीजा जी ने देखी तो क्या कहते हैं, जाती देखो जर्सी आ जाता है, जैसे हमारे गेल्डार्ड आ जाता है, और जैसे हमारे जर्सी वगैरह आ जाता है, जैसे हमारे जेस रोज भी आ जाता है, और केजीएम तो कैसे हमारे क्रो एंड क्रो भाई साहब आ जाते हैं, और जी से हमारे केजीएम तो केजेएम ध्यान रखोगे तो जे से हमारे आ जाते हैं जेस रोज हो गया, और एम को हम थोड़ा वी ध्यान रखेंगे। इसको अगर ऐसे कर दोगे तो एम बन जाएगा, तो वी समझाना कि वुडवर्थ इन सब ने कुछ कुछ सामाजिक विकास की परिभाषा दी है, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा दी। तो क्या क्या विकास दी, क्रो एंड क्रो ने भावनात्मक अनुभूति का हम ध्यान हो तो क्या हो भाई, हमें भी इमोशन होता है, हमें भी फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, लव एट फर्स्ट साइट हमें भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ बताया जाता है, क्रो एंड क्रो के द्वारा भावनात्मक अनुभूति कहा जाता है, वहीं अपने के जी एम जे के द्वारा जे रोष आ जाता है, गुस्सा आया मुझे चेतना पर, तो ये संवेग ये क्या है, एक चेतन अवस्था बताया जाता है ना। रोष यानी गुस्सा आया मुझे चेतना पर, एक चपाट मारने की इच्छा हुई, मन पढ़ाई नहीं करती, सारी पढ़ाई नहीं करती, चल बैठ के पढ़ाई कर। ठीक है, वैसे तो जनरली मैं बोलती नहीं, पता नहीं आपके सामने कैसे निकल गया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। हमने कुछ जेएस रोज के बारे में जाना है ना, तो इस तरीके की इनके द्वारा परिभाषा दी जाती है, और केजीएम कह देते हैं अपन। तो एम से हमारे केजीएम वो दिखा, तो एक तो हमारा वी है, तो वुडवर्थ आ जाए, तो उत्तेजित पैसे देकर उत्तेजना। देखो आप कहते हो मैं लालची नहीं हूँ, अरे तुम्हारे सामने पैसे आए कब, किसी ने तुम्हें लालच दिया कब, कोई 1 करोड़ छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, हम सोच ही नहीं पाएंगे। 1 लाख, देखो एक ऐसे एग्जाम्पल जो हम सोच ही नहीं पाते ना, वो हमको इम्पैक्ट डालते नहीं। आपके सामने कोई 1000 रुपए कहे कि बस मेरे है ना इस वीडियो को 2-4 बार देख लेना, तुरंत देखोगे, कहोगे लाओ 1000 लाओ। ठीक है, वो कंडीशन आती तब पता चलता है, बिना कंडीशन के पता नहीं चलता। जब सामने परिस्थितियां होती है, कोई नहीं होता, 1000 का नोट पड़ा तब पता चलता है कि नहीं मान दो। तो यहाँ देखते हैं अपन केजीएम यानी वुडवर्थ कहते हैं उत्तेजित दिशा, उसके बाद अपने केजीएम और जी जे। ठीक है, तो जी जे के जे से हमारे कुछ, जी से हमारे गेल्डार्ड आ जाते हैं, और जे से हमारे कुछ आ जाते हैं कुछ जैसे गेल्डार्ड हो गए, उसके बाद जे से हमारे आ जाते हैं जेस रोज हो गए हमारे, जर्सी लद्दर को जर्सी के भड़का हुआ सबको कहते हैं, जर्सी बहुत भड़का हुआ लड़की, मुझे ऐसा कलर पसंद नहीं। उसके बाद जे से आ जाता है, उसके बाद जे के बाद जी आ जाता है, जिससे हमारे गेल्डार्ड गेला मतलब क्या होता है, मार्ग को गेला कहते हैं ना, क्रिया। तो मार्ग क्यों बनाए, रस्ते क्यों बनाए, आपके चलने के लिए बनाए, काम मतलब क्रिया करने के लिए बनाए। ठीक है, मतलब चलने की क्रिया हो, इस वजह से रोड बनाएगा। अगर रोड पे कोई चले ही ना, है ना, इसका इस्तेमाल ना, जो चीज इसके लिए बनी अगर उसका इस्तेमाल है तो उसकी इंसल्ट होती है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी इज्जत करो। चप्पल आप माथे पर रख के चल रहे हो तो ये उसकी इज्जत नहीं, इसके अपमान करना है, क्योंकि चप्पल पाँव में पहनने के काम आती है। जो जिस चीज के लिए बनाए अगर वो उस चीज में प्रयोग नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके साथ ना इंसाफी होती है, इंसाफ तो नहीं हो रहा है कभी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ परिभाषा जानी। अब जान लेते थोड़ा बहुत हम सामाजिक विकास के बारे में। देखो मेनली तो यही पढ़ना था हमको इस पेज पर, हक इस पेज में कायदे से हमको संवेगात्मक विकास पढ़ना चाहिए, जो यही शुरू हो रहा था। तो ये देख लेते हैं। अब जो हमारे पिछले सेशन का हिस्सा था, जो हमारे पिछले पेज का हिस्सा था, जो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली बताया जाता है अब सामाजिक विकास के बारे में। अब सामाजिक विकास के बारे में क्या बताया, क्या रह गया था अब सामाजिक विकास के बारे में। तो सामाजिक विकास के बारे में क्या रह गया था, हमारे जो हमारे एरिक्सन महोदय आते हैं ना, उनके सिद्धांत के बारे में उनको पढ़ना। देखो सिद्धांत तो बन जान सके, अवस्था सारी देख ली थी, उसका समय सारा देख ली। अब क्या रह गया, तो इसमें कौन कौन से वैल्यू विकसित हो जाते हैं, इन अवस्था में कौन कौन सा मूल्य प्रमुख रूप से हमको दिखाई देता है। जैसे किशोर अवस्था में कर्तव्य प्रेरणा का भाव दिखाई देता है, और बुढ़ापे में थोड़ा सहयोग का भाव दिखाई देता है। शुरुआत में हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, जब बच्चे होते हैं तो मैं खुद कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, है बच्चा मत को मुझे, इस तरीके से बात हो ना। तो कौन कौन से वैल्यू बहुत ज्यादा प्रधान होते रहेंगे। अब ये जो इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, ये जो अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, मतलब कि जो समय का जो नाम दिया है इन्होंने कि ये अवस्था स्वतंत्र बनाम स्वतंत्र की अवस्था जाती है, और परिश्रम बनाम हिंसा की अवस्था। देखो मैंने कहा था ना, परिश्रम में कुछ मैंने देश कहा था, पिछले स्टेज में क्या रहा था, परिश्रम बनाम हिंसा। तो परिश्रम बनाम जो हिंसा की और ये जो अवस्थाएं होती है ना, ये एक्चुअली में कौन सी अवस्था से कोरिलेट करती है, बाल्यावस्था से करती है, किशोरावस्था करती है, शिशुअवस्था करती है, ये तो पता चले हमको, आपने तो बता दिया, लेकिन वास्तव में कौन सी अवस्था से बिलोंग करती है, तो ये जाने वाले। ठीक है, तो ये कौन कौन से अवस्था से बिलोंग करती है जाने वाले, इनमें कौन कौन से वैल्यू डेवलप हो जाती है ये जाने वाले। तो आज अपन इधर और इधर ही पढ़ेंगे किसके बारे में। आज हम देखो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ये बैटरी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस 10 मिनट की बात है। 1 सेकेंड। तो देखो कैमरे भाई साहब हमसे थोड़े से रूट गए थे, चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे अपन, तो थोड़ा सा इधर जाना है, थोड़ा सा इधर जाना है, बीच वाले तो हमने पहले ही देख लिया। तो क्या करना, फटाफट से देखो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इधर क्या देखना है, इधर क्या देखना है। देखो ये कौन कौन सी अवस्था है, देखो पहले से बताओगे हमारी कुछ अवस्था हो जाती है। इसमें ना थोड़ी सी 2 अवस्था में चेंजेस, बाकी वो आपको बाल्यावस्था शिशुअवस्था कहना है, बाल्यावस्था कहना है, किशोरावस्था कहना है, देन प्रौढ़ावस्था कहना है। थोड़ा सा बदलाव देखोगे। देखो कंटिन्यू पहले से बोलते हैं, तो थोड़ा सा इसको 2-3 बढ़ा दोगे। ये बाल्यावस्था में 1-2 बातें बढ़ा दोगे, बाल्यावस्था को 3 हिस्से कर दोगे इंटरनली। अब प्रौढ़ावस्था में देखो 3-4 हिस्से कर दोगे, तभी तो जाके 8 होगी, वैसे तो 4 ही होती है। अब ये 2-4 बढ़ाओगे नहीं तो 8 किससे कंप्लीट होगी।
तो शेषावस्था तो पहले आ जाएगी हमारी। उसके बाद पूर्व वाले उत्तर वाले को पता नहीं को क्या सूझा, उत्तर वाले से उत्तर वाले अवस्था नहीं कहा, बल्कि पूर्व स्कूल की अवस्था का और स्कूल की अवस्था की थी। इसको इंटरनल 2 भागों में दिया, अभी 3 बढ़ गए ना। तो इस तरीके से कहा। उसके बाद किशोरावस्था की दिया, और उसके बाद प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और एक कुछ वृद्धावस्था करके है ना, कुछ बिल्कुल जरा अवस्था करके वृद्धावस्था करके। तो इस तरीके से इसको 4 भागों में बांट दिया, तो ये हमारी 8 हो जाएगी फिर। और वहां हमारे 2 होती है तो एक और बढ़ा दिया हमारे। तो इस तरीके से टोटल मिला के इन्होंने 4 कर दिया। शेषावस्था वगैरह आ जाती है, और बीच वाली को उन्होंने 3 भागों में कर दिया। इसको 1 आ जाता है, 3 हो गए, तो ये 3 हो गए हमारे। उसके बाद ये हमारे 4 हो गए, और बच्चे कुछ हमारे 3 हो गए। हमारे वो लास्ट वाली जो वृद्धावस्था थी उसको 3 भागों में कर दिया। वृद्धावस्था है, मध्य अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था बिल्कुल। तो इस तरीके से बढ़ा के संख्या पूरी कर दी। एक तो बाल्यावस्था थोड़ा सा बढ़ाया, वृद्धावस्था थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है। बाकी सबको एक नाम ही रखा। तो इस तरीके से हमने कुछ जाना कि इन्होंने क्या क्या नाम दिए है ना। अब इस तरीके से नाम तो हमको पता चल गया। अब ये बताओ इनमें वैल्यू कौन कौन से प्रमुख होती है। हाँ, इनके अनुसार तो हमको पता चल गया कि ये नाम होते हैं। अब ये बताओ कि ये अवस्थाएं, ये जो हमने अवस्थाएं पढ़ी एरिक एरिक्सन के महोदय के अनुसार, इन्हीं अवस्थाओं को अगर हम थोड़ा सा उससे कंपेयर करें तो हमारे फ्राइड के सिद्धांत से कंपेयर करें तो मुख्य गुदी बताया ना हमने। तो ये कहते हैं कि शुरुआती अवस्था को मुख्य कह दो, बाद वाली अवस्था को गुदी कह दो, और नेक्स्ट वाली अवस्था को लिंगी कह दो, और लास्ट वाली अवस्था को सुप्त कह दो। देखो मुख्य शुरू हुए, नीचे तक गए, और फिर लास्ट में सो गए, ठीक है, पसंद के सो गए। तो इसे मुख्य आ जाता है गुदा, लिंग, देन सुप्तावस्था। तो ये नाम अगर आप लाइन से फिट करोगे तो 3-4 नाम तो हो ही रहे, बाकी नीचे वाले हम नहीं जानते भाई, इतना हमको पता है। तो इस तरीके से हमने ना थोड़ा सा फ्राइड से भी कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमने इधर वाला पोर्शन पढ़ लिया कि हम किस किस अवस्था से कनेक्ट करें भाई साहब। हमारी जो रियल अवस्था है उसे हम कनेक्ट करके बताओ लास्ट में कौन कौन सी वैल्यू का विकास होता है, ये जान लो कि कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन सी वैल्यू विकसित हो जाती है। जब आप विश्वास बनाओ विश्वास, तो आप में आशा की इच्छा, आशा यानी आशा कहाँ रहती है, होप कहाँ रहती है, आपके दिल में रहती है ना। तो इस तरीके से हमें